हालेलुया हालेलुया, सबको जय मसीह। आइए हम एक गवाही सुनते हैं बाइबल की। दानियल जो परमेश्वर के भय में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, खराई में चलता था, एकदम पवित्र जीवन जीता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचे पे किया था, इतना ऊंचे पे किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख रहता था, वो कैसे सम्मुख जाता था, प्रेयर करता था। हालेलुया। और वो किसी से डरता नहीं था, किसी का परवाह नहीं करता था, सिर्फ वो परमेश्वर यहोवा के भय में रहता था। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के भय में रहता है उसके जीवन से किसी भी प्रकार के पाप नहीं होते। हालेलुया। तो इसी तरह दानियल भी था जो परमेश्वर के भय में रहता था, और परमेश्वर ने दानियल के इतने ऊंचे पद पे कर दिया था। हालेलुया। तो एक बार दानियल के पीछे कुछ लोग पड़े जो दानियल के विरुद्ध थे। वो जाके राजा से बोलते कि हे राजा, 1 महीना जो तुझे हे राजा कर नहीं पुकारेगा, वो शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। पर राजा को नहीं पता था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं दानियल के लिए। तो राजा किया कि अपने अंगूठी का छाप उस पर लगा दिए। ये तो चीज निर्धारित हो गया, क्योंकि जब राजा अपने अंगूठी का छाप लगा देता था तो वो चीज निर्धारित हो जाता था। हालेलुया। तो दानियल कभी नहीं हे राजा किया, लेकिन वो परमेश्वर सम्मुख प्रतिदिन 3 टाइम जाता था। एक दिन दानियल छत पे अपने जाके परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा था। तभी उन्हीं लोग, चुगली करने वाले लोग, जाके चोरी से देख लेते हैं। उसके बाद जाके राजा से कहते हैं, हे राजा, क्या ये तेरी ओर से नहीं है कि जो तुझे हे राजा नहीं करेगा उस सिर के मांद में डाल दिया जाएगा? राजा बोलते हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि वो दानियल जो है वो तेरी आराधना नहीं करता, मतलब तुझे हे राजा नहीं करता, वो प्रार्थना करता है। पर ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राजा दानियल को मान सम्मान देता था। राजा ये चीज़ नहीं जानता था। हालेलुया। उसके बाद राजा उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसका वचन जो बन चुका था वो वचन हट नहीं सकता था। हालेलुया। फिर क्या होता है, सब लोगों ने दानियल को लेके जाके शेर के मांद में डाल देते हैं, और बाहर से उस शेर की मांद में, मतलब गुफा में रख देते हैं दानियल को, और बाहर से बहुत भारी पत्थर लगा देते हैं। पर राजा को पूरी रात चैन नहीं हुआ, क्योंकि राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद दानियल को एक भी खरोच नहीं आया उन शेरों से, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो दानियल जिस परमेश्वर के सम्मुख जाता है, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उस शेरों के मुंह को बंद कर रखे थे। हालेलुया। दानियल को एक भी खरोच नहीं आया। राजा सुबह आते हैं, बोलते हैं, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जीवित है? दानियल बोलता है, हाँ मैं जीवित हूँ। फिर राजा दानियल को बाहर निकालते हैं। फिर जिन लोगों ने ये योजना की थी, उन लोग, उनके बच्चे, उनकी स्त्री, सब उसी शेर के मांद में डाल दिए गए, और 1 मिनट भी नहीं लगा कि हड्डी सहित शेर लोग खा गए। हालेलुया। तो जिस तरह परमेश्वर दानियल को बचाया, उस तरह परमेश्वर आपको भी बचाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, अगर दानियल की तरह विश्वास है तो आप जरूर सेफ रहेंगे। अगर दानियल की तरह आप विश्वास करते हैं, दानियल की तरह आप जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, तो आप सेफ रहेंगे। आप लोग बोलते हैं, परमेश्वर अब तक मेरा काम नहीं बना, नहीं मेरा काम बना, नहीं मेरी बीमारी जा रही, नहीं मेरी परिस्थिति चेंज हो रही। लेकिन आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर से सवाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपसे सवाल करने चाहिए। आप परमेश्वर से सवाल करते, लेकिन अपने कामों को तो नहीं देखते कि आप क्या करते हैं। आप परमेश्वर के पास कितनी बार जाते हैं? आप परमेश्वर के सम्मुख कितनी बार जाते हैं? आप पूरे दिन में कितने पाप गुनाह करते हैं? ये सब आप कभी ध्यान दिए हैं? नहीं। इस सभी चीज़ों को आप ध्यान दें। उसके बाद परमेश्वर से आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी।
परमेश्वर सारी परिस्थिति को चेंज कर देगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को बचाया उस तरह परमेश्वर आपको भी बचाएगा। वही परमेश्वर आज भी है, वही जिंदा खुदा आज भी है, वही जीवित परमेश्वर आज भी है, आज भी हमारे साथ है और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा रहता है। हम ही हैं जो परमेश्वर को समय देना चाहिए वो हम अपने मोबाइल पे देते हैं, जो परमेश्वर के लिए समय देना चाहिए वो अपने दोस्तों के साथ बात करने में देते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए पूरा दिन कहाँ देना है, हमें परमेश्वर के लिए सुबह शाम दोपहर 3 टाइम परमेश्वर के लिए समय देना है। अपने हृदय को साफ रखना है, पाप बुराई से दूर रहना है। यही तो परमेश्वर कहता है, इसी को हमारे जीवन से दूर करना है। और देखो परमेश्वर आपको किस तरह ब्लेस करता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज आपने ये गवाही सुना होगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएंगे, आपकी आशीषें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।